बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को नंबर लाइन उसने लिखा हुआ था, नंबर लाइन के साथ प्रोडक्ट मालूम करना था, मल्टीप्लाई करना था। और यहाँ पर अब सिर्फ हमने सॉल्व करना है, मतलब नंबर लाइन हमें नहीं बनानी, सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी। ये स्टूडेंट इसका पहला पार्ट देखें तो इसके अंदर हमें जो नंबर उसने दिया है वो प्लस का 38 है और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के 23 के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी लगाया हुआ है, ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं। यहाँ पर ब्रैकेट साइन को इनक्लोज करने के लिए लगाई हुई हैं और मल्टीप्लिकेशन शो करती है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने ऐसा करना होता है कि पहले आप लोग साइन मल्टीप्लाई कर लिया करो। प्लस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस का साइन आता है। तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आप लोग को बता देता हूँ। जब भी प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसमें आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन। और जब भी माइनस का साइन प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब भी आंसर आएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन पहले हो या माइनस का साइन बाद में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन से जो नया साइन आया है वो सेम ही आया है। तो चाहे प्लस माइनस करोगे तो तब भी माइनस आएगा, चाहे माइनस प्लस करोगे तो तब भी माइनस ही आएगा। अब हम प्लस को देख लेते हैं। प्लस के साथ ही प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साइन के साथ तो आंसर में जो साइन आएगा वो भी प्लस का ही होगा। इसी तरह अगर आप माइनस के साइन को करते हो मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ तो वो भी जो आंसर देता है वो माइनस माइनस प्लस का ही आंसर देता है। तो दोनों सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही उनका माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का साइन आता है, जबकि प्लस के साइन को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो तब भी प्लस का साइन ही आता है। तो इस तरह से ये साइंस की मल्टीप्लिकेशन है, ये साइंस की मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया रूल फॉर साइन प्रोडक्ट। साइन का प्रोडक्ट मालूम करने के लिए यानी मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल है वो ये 4 रूल्स हैं जो ये हमने यूज़ करने हैं। तो आप देखें प्लस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस का साइन मिल गया। अब 38 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इधर हम 38 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 4 आया 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 में ये 2 प्लस किया तो 11, पहले के नीचे क्रॉस, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी और 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7। अब 4 का 4 आया, 1 और 6 7 आया, 1 और 7 8 आया, तो 874 आंसर बनता है इसका। जो हमने इसका आंसर निकाल लिया। जिस स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट देखें, प्लस 24 मल्टीप्लाई करना है इसको प्लस के 15 के साथ। तो देखें दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस का साइन जब प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में जो साइन आएगा वो प्लस का ही होगा। अब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 24 को 15 के साथ। 24 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12, पहले के नीचे क्रॉस, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, अब इन्हें प्लस कर लो, 0 आया, 2 और 4 6 आया, 1 और 2 3 आया, तो 360 आंसर बना। तो 360 हमने यहाँ साथ लिख दिया। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें -15 को हमने मल्टीप्लाई करना है -19 के साथ। तो पहले हम साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर उन्हें प्लस का साइन दे दिया। अब 15 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ तो 15 मल्टीप्लाई बाय 19 कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 45 का 5 आएगा 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 4 13, पहले के नीचे क्रॉस, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1, प्लस करें तो 5 आया, 3 और 5 8 आया, 1 का 1, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया। तो ये हमारे पास 285 इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट इसमें देखें 23 को हमने 41 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनके साइंस है प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस का साइन दे देते हैं। अब 23 को 41 से मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 41। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, पहले के नीचे क्रॉस, 4 3 ज़ा 12,
4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9। अब प्लस कर लें, 3 का 3 आया, 2 में 2 प्लस किया 4 आया, 9 का 9 आया, तो 943 हमारा आंसर बन रहा है। ये स्टूडेंट इस सवाल को देखें, इसमें प्लस के 74 को मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 0 के साथ। तो यहाँ पर याद रखें कि 74 तो प्लस का हो सकता है, लेकिन 0 ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है। इसके साथ साइन बेशक उन्होंने लगा दिया है, लेकिन 0 का अपना कोई साइन नहीं होता। तो आप इस प्लस के साइन को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन हमें आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, और 74 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ भी 0 को मल्टीप्लाई किया जाए वो सबको 0 कर देता है। तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इसलिए आप सिंपल इसको 0 लिखोगे, तो ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट ये लास्ट पार्ट देखें, -89 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हमने पहले माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, हमें प्लस का साइन मिल जाता है। अब 89 को सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 89 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 89 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 9 ज़ार 9, 1 8 ज़ार 8, तो 89 ही आंसर आता है। तो सिंपल हमने 89 लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर है। जिसमें ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोशेंट। आप लोगों ने कोशेंट फाइंड करना। कोशेंट का मतलब ये होता है कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो निकालना है। तो ये नंबर दिया हुआ है, प्लस के 51 को हमने डिवाइड करना है प्लस के 3 के साथ। तो आप लोग इनको ऐसा करो कि पहले इनका साइन डिसाइड कर लिया करो। तो प्लस का साइन जब प्लस के साइन के साथ डिवाइड होता है तो सिंपल जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह से डिवाइड का रूल भी उसी तरह से ही रहता है। मतलब ये कि आप प्लस के साइन को अगर डिवाइड करते हो प्लस के साइन के साथ, प्लस के साइन को अगर प्लस के साइन के साथ डिवाइड करोगे ना तो आंसर आपका प्लस का ही आएगा। और इसी तरह प्लस के साइन को अगर आप डिवाइड करते हो माइनस के साइन के साथ तो आंसर आपको माइनस का साइन ही मिलना है। इसी तरह अगर आप माइनस के साइन को डिवाइड करते हो प्लस के साइन के साथ तो आंसर आपको फिर माइनस का साइन ही मिलना है। और अगर आप माइनस के साइन को डिवाइड करते हो माइनस के साइन के साथ तो आंसर आपको माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का साइन मिलेगा। तो सिंपल रूल सेम ही है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के रूल थे वैसे ही साइन की डिवीज़न के रूल हैं। तो डिवीज़न ऑफ साइन यहाँ पर ले देते हैं, डिवीज़न ऑफ साइन, साइंस की डिवीज़न। तो ये साइन की डिवीज़न की हमने रूल बना लिए। अब हम इनके मुताबिक करते जाएंगे। तो देखें प्लस का साइन जब प्लस के साइन के साथ डिवाइड होगा तो आंसर प्लस का साइन ही आएगा। यहाँ पर पहले प्लस का साइन हम लगा लेते हैं। अब आप सिंपल 51 को 3 पे डिवाइड कर दो, चाहे आप यहाँ पर पहले लिख लो 51 डिवाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट ऐसे लिखना भी डिवाइड ही होता है। ये 51 इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 51 डिवाइड बाय 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों सूरतों में लिखना ठीक होता है। तो आप 51 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 51 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया। 3 का टेबल पढ़ें, या तो 5 है या उससे छोटा रहे। तो 3 1 ज़ा 3, माइनस किया 5 में से 3 निकाला 2, 1 का 1। अब 3 को का टेबल पढ़ें कि 21 है, ये छोटा रहे। तो 3 7 ज़ा 21 हो जाता है, ये 21 आ गया। और माइनस करें तो रिमाइंडर 0 मिल जाता है। 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 17 हमें आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब है प्लस 17 हम लिख देंगे। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखो प्लस का 27 है और माइनस का 3 है, हमें 27 का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये प्लस का ही है। तो प्लस का साइन जब माइनस के साइन के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस का साइन। तो पहले हमने माइनस का साइन लगा लिया। अब 27 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 27 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया। 3 9 ज़ा 27, माइनस किया तो रिमाइंडर 0 मिला। 9 हमें आंसर मिल रहा है, 9 इसका कोशेंट है, तो लिहाजा 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस का 9 इसका आंसर है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, तो माइनस के 54 को हमने डिवाइड करना है प्लस के 9 के साथ। तो पहले हम पहले की तरह साइंस की साइन की डिवीज़न कर लेते हैं। माइनस के साइन को डिवाइड करोगे प्लस के साइन के साथ, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस का साइन इज इक्वल टू माइनस का साइन, आपको आंसर मिलता है। अब 54 को डिवाइड करना है 9 के साथ। तो आप 9 का टेबल पढ़ोगे उसमें 54 आता कि नहीं आता। तो 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54 होता है। तो इसका मतलब है 54 को अंदर रख के जब आप डिवाइड करोगे तो 9 6 ज़ार 54,
तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। सॉरी डियर स्टूडेंट, ये वीडियो ब्लर हो जाती है। तो मैंने माइनस के 54 को प्लस के 9 के साथ डिवाइड किया तो माइनस का 6 मुझे आंसर मिला। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। अब देखें माइनस के 38 को डिवाइड करना है माइनस के 13 के साथ। तो पहले साइन की डिवाइजन कर लेते हैं। माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ डिवाइड होता है तो साइन प्लस का आता है। अब 78 को 13 पे डिवाइड करें तो 78 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और डिवाइड बाय करते हैं 13 के साथ। अब 13 का टेबल अगर तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको टेबल लिखना पड़ेगा। तो 13 का टेबल लिख लेते हैं। 13 1 आर 13 और 13 का टेबल 2 टाइम कितना होता है 26। 13 को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 आर 9, 3 1 आर 3 39। 13 को करें 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 आर 12 और 4 1 आर 4 और 1 5 52। 13 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 5 3 आर 15 और 5 1 आर 5, 5 और 1 6, 5 3 आर 15, ये 15 आया, फिर 65। अब 13 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 6 3 आर 18 और 6 1 आर 6 और 1 7, 78 आया 6 टाइम के साथ। तो हमें यहाँ पर 78 लिखना होगा और रिमाइंडर 0 और आंसर में चला गया 6। तो इसका जो क्वेश्चन मिला हमें 6 मिला, तो हमें 6 यहाँ पर आंसर लिख देंगे। जिस इस पार्ट को देखें, प्लस के 108 को डिवाइड करना है माइनस के 1 के साथ। तो पहले प्लस के साइन को माइनस के साइन के साथ डिवाइड करें तो आंसर साइन माइनस का आ गया। 108 को आप 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 108 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो पूरे का पूरा ही नंबर रहेगा, तो 108 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि 108 डिवाइड बाय 1 एक ही बंदा लेने वाला तो उसको 108 पूरा पूरा ही मिल जाएगा। तो यूँ इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। स्टूडेंट देखें, प्लस के 156 को 0 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है 0 के साथ, चाहे प्लस का साइन सोच लो या माइनस का साइन सोच लो, एक ही बात है। तो अगर हम साइन को देखते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, या फिर आप इससे यहाँ प्लस का सोचते हो यहाँ पर माइनस का सोचते हो तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन 56 को जब भी 0 पे डिवाइड करोगे तो आंसर सारा 0 हो जाना है, और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो इसलिए फाइनल आंसर 0 ही रहना है। तो इस वजह से आप यहाँ पर माइनस का साइन सोचो या प्लस का सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाइनल आंसर में, क्योंकि 0 आ रही है तो 0 ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है, तो लिहाजा हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इधर भी डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि 156 को आप अंदर रखोगे और 0 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 0 0 शो कर दोगे, क्योंकि 0 ने 0 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई होना तो आंसर 0 0 कर देना। तो ये सारा नंबर आपका 0 0 हो जाएगा। सॉरी, अगर इस तरह से हल करेंगे तो 156 हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और आंसर रिमाइंडर भी 0 आएगा। और अगर आप इसे इस तरह से हल करते हो कि आप 156 डिवाइड बाय 0 करते हो, तो जब ऐसे नंबर डिवाइड होता है तो उसे अनडिफाइंड कहा जाता है, अनडिफाइंड। डियर स्टूडेंट, जब भी किसी नंबर को आप 0 पे डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, तो लिहाजा इसका फाइनल आंसर हम ये कह सकते हैं कि अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जिसकी कोई भी तारीफ़ नहीं की जा सकती, जिसे कोई भी आंसर नहीं कहा जा सकता। ये स्टूडेंट इसमें देखें, हमने 0 को डिवाइड करना है प्लस के 89 के साथ। तो पहले साइंस को देख लो, 0 तो ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन कैरी करता है, तो आप यहाँ पर चाहे प्लस का साइन लगाओ या माइनस का साइन लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल आप किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करो, तो जैसे अब हम ऐसा करते हैं कि 0 डिवाइड बाय 89, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 0 ही होगा। इसमें अनडिफाइंड तब होगा जब आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हो तो अनडिफाइंड आंसर होगा, लेकिन आप अगर 0 को किसी नंबर पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 होगा। और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं लगाया जाता। ये स्टूडेंट इसमें देखें कि ये प्लस का 1 है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के 228 के साथ। तो ये प्लस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का साइन ही मिलेगा, और 1 को जब 228 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे
तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो लिहाजा 1228 228 ही रहेगा।